नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा केवीएस की सीडीपी की क्लास में। और ये हमारी सेकंड क्लास है। हमने पिछले फर्स्ट क्लास में आपको बताया है कि एनईपी जो 2020 है उसका मसौदा कैसे तैयार किया गया था, कैसे वो तैयार हुई थी। सबसे पहले 1968 की नीति आई थी, शिक्षा नीति। उसके बाद 86 की नीति आई थी, 86 को फिर रिवाइज कर दिया गया था। उसके बाद एनईपी का मसौदा तैयार हुआ था आपका, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे, बिल्कुल शॉर्ट नोट के साथ। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और ये 21वीं सदी की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा नीति थी। और ये क्या थे, कस्तूरी रंजन थे जो इसरो के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया था ये फैसला। और जो शिक्षा नीति 2020 है ना, 1968-86 के बाद भारत की तीसरी स्वतंत्र भारत की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। और ये 34 वर्ष बाद आई है, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। और जो भारत का यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम क्या रखते हैं, शिक्षा मंत्रालय। आपको पता होना चाहिए पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, फिर 1986 में जो नीति है उसने बदल दिया इसका मानव विकास मंत्रालय, मानव ने फिर बदल दिया अब शिक्षा मंत्रालय में। यानी कि पहले शिक्षा मंत्रालय था, फिर मानव हुआ, फिर वापस फिर शिक्षा मंत्रालय हो गया अब, ठीक। तो इसका जो चेंज हुआ पाठ्यक्रम वो क्या है, पाठ्यक्रम ये ऐसा है कि 5+3+4 मॉडल पर आधारित होगा। और ये हमने आपको बताया भी था कि फाउंडेशन कोर्स में 5 वर्ष लगाया बच्चा। इसमें बच्चे क्या जाएगा, बच्चे को खेल विधि के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा, सिखाई जाएगी चीज़ें। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ खेल विधि के सवाल बच्चे को सिखाया जाएगा। ये प्ले स्कूल होगा, कौन से 3 वर्ष तक, आंगनवाड़ी में सिखाया जाएगा, बाल वाटिका में सिखाया जाएगा इसमें। और ये कक्षा 1 से 2 होती है 2 वर्ष तक, 6 से 8। इसमें क्या होगा, बच्चे को थोड़ा खेल विधि के द्वारा और आगे भी चीज़ों का ज्ञान करवाया जाएगा। अब देखिए प्राथमिक 3 वर्ष, कक्षा 3 से 5, आयु 8 से 11 वर्ष। ये सारी चीज़ याद रखनी है आपको। ये वही है कि देखो, ये हमने बताया ना अभी कि ये 5+3+3+4, ये इस एज डिफरेंस को काउंट करते हैं। ये जो एज डिफरेंस है ये इसको बोलते हैं 5+3+3+4, ठीक है। हम इस पर आए थे प्राथमिक मतलब क्या था। अब बच्चे को जो खेल विधि थी ना, अब उस खेल विधि को धीरे धीरे कक्षा में बदल देंगे, कक्षा की शिक्षा कक्षा में चेंज कर देंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो खेल विधि के द्वारा सिखाते थे, अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देंगे। जैसे बच्चों को किसी लेखन का ज्ञान हो, उसके भाषा का ज्ञान हो, उसे गणित का थोड़ा ज्ञान हो जाए, यानी कि एक बेसिक आधार तैयार कर देंगे बच्चे का हम, ठीक है। और इसमें क्या उद्देश्य गतिविधि अध्यापन शामिल किया जाएगा। आगे आता है आपका माध्यमिक यानी कि 3 वर्ष, ये भी 3 वर्ष के लिए है, कक्षा 6 से 8 तक होगा और आयु 11 से 14 वर्ष। इसमें क्या किया जाएगा, अब ना कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही साथ कोई वोकेशनल कोर्स भी ऐड कर दिया जाएगा। पूछा जाता है किस वर्ष में शुरू किया जाएगा, 11 से 14 में। कौन सी क्लास में, 6 से 8 में। कौन से स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, जो आपके व्यवहारिक जीवन में आगे काम आएंगे। जैसे भाई अगर किसी का सिलाई कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्ट है ना, तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख लो लड़की, ठीक है। किसी लड़के का खेलने में इंटरेस्ट है तो खेल का सब्जेक्ट चूज कर सकता है, या किसी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है कंप्यूटर लेकर चल सकता है आगे तक, इस तरीके से। आगे देखिए जो सेकेंडरी है, ये दो तरीके से लागू किया गया, 9 से 12। एक तो 9 से 10 तक चला है और एक 10 से 12 तक। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके 9 क्लास में जो 9th क्लास होते हैं उससे आपके पास चॉइस हो गई मल्टीपल सब्जेक्ट की। मल्टीपल सब्जेक्ट समझते हो ना क्या, पहले क्या था 11th क्लास में जाके हम अगर हमने फिजिक्स ले ली, फिजिक्स नहीं मान लो हमने 11th क्लास में, ये समझिए एक एम जी, जैसे 11th क्लास में हमने क्या ले लिया, आर्ट ले लिया। हमने 11th क्लास में आर्ट के साथ हम मैथ ले सकते थे, बस हमारा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, लेकिन फिजिक्स अलाउड नहीं थी। तब क्या करते 11th क्लास में आप ना मैथ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो आपने आर्ट ले लिया, क्या ले लिया, आर्ट ली, आर्ट में आप मैथ और फिजिक्स भी ले सकते हो, यानी मल्टीपल चॉइस अपनी अकॉर्डिंग इच्छा के अनुसार चॉइस कर सकते हो। और सबसे बड़ी और क्या चीज़ है, सेमेस्टर प्रणाली, यानी अब आपके पेपर 2 बार हुआ करेंगे, हर 6 महीने बाद, हर 6 मंथ के बाद पेपर होंगे। जैसे पहले 6 मंथ में पेपर हुए, उसका रिजल्ट आएगा, फिर 6 मंथ के उसका रिजल्ट आएगा, दोनों को जोड़कर आपके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। और पक्के पेपर होंगे, ऐसे नहीं भाई फेल भी किया जाएगा बच्चों को और पास भी किया जाएगा, क्योंकि दोनों के नंबर काउंट होंगे। और हाफ किताब में से आएगा पेपर, पहले हाफ किताब में से आएगा होता है सेमेस्टर प्रणाली, ठीक है। तो सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है और एनुअल को खत्म कर दिया गया है। समझ गए ना क्या मतलब था। और ये भी पता लग गया होगा कि भाई कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, इसमें कुछ भी ले सकते हो सब्जेक्ट को आप। और एक चीज़ हो रहा है कि अब ना आपको स्पेशल टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे 9th उससे 8 क्लास से ही, जो था ना 8 क्लास, इसमें 8 क्लास से आपको स्पेशल सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर का अलग से टीचर होगा। पहले में फिजिक्स का टीचर मिलता था, मैथ का टीचर मिलता था, ठीक है, और केमिस्ट्री का टीचर मिलता था, वो भी 11th 12th में जाकर, उससे पहले नहीं मिलते थे, लेकिन अब सबके स्पेशल अलग अलग मिलेंगे। तो देखिए जो नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना है वो 3, 8, 8, 11, 11, 14, 14, 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होते एज डिफरेंस पूछा जाता है। देखिए इसके अनुसार 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी होगी और कक्षा 8 तक मातृभाषा में, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा शिक्षण किया जाएगा। कक्षा 8 से 8 तक मातृभाषा में, जो उसकी मदर टंग है, जो कि घर की भाषा में सिखा जाए बच्चों को। और 6वीं कक्षा में उसे वोकेशनल कोर्स दे दिया जाएगा, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये सभी हमने बता दिया है। और साथ ही साथ क्या है कि नई शिक्षा नीति सबसे पहले कहाँ लागू की गई, हिमाचल प्रदेश में, अभी कर्नाटक में भी लागू कर दी गई है। स्नातक 4 वर्ष की होगी, BA BSc BCom, जो आपकी स्नातक हो जाए, ग्रेजुएशन 4 साल की होगी अभी। और जो 1 वर्ष मान लो किसी ने उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा, 3 वर्ष की डिग्री और 4 वर्ष को शोध के साथ डिग्री कहलाएगी। और यहाँ देखिए MPhil जो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और PhD 4 वर्ष का होगा।
ये प्रास्नातक होता है वो 1 से 2 वर्ष का हो सकता है। और क्या क्या चेंज हुआ इसमें, यहाँ देखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया और स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ना FLN योजना शुरू की गई है। जो 2 करोड़ बच्चे ने शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, ये FLN अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर क्वेश्चन बार क्वेश्चन आता है इसमें से। शिक्षा पर सार्वजनिक को बढ़ाकर GDP 6% कर दी गई, पहले कितनी थी 4.48% थी, अब 6% कर दी गई, ये भी ध्यान रखना आपको, 6% कर दी गई GDP को। और वर्तमान में 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नामांकन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। पहले क्या करते थे बच्चे ना स्कूल में एडमिशन ले लेते और छोड़ देते थे बीच में, अब जो बच्चे ने स्कूल छोड़ रखे हैं ना, ये बच्चों की दोबारा से रजिस्टर करवा जाएंगे। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हम 2030 में लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे 100 बच्चों को 100% रजिस्ट्रेशन करवाने का। 2035 तक उस शिक्षा में पंजीकरण 50% करना है। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी, ठीक है, तो बता दिया। और नई व्यापक शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2020 की एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी। जो एनसीएफ 2005 पढ़ते आ रहे हैं ना, अब उसमें चेंज होगा और नई एनसीएफ बनाई जाएगी 2020-21 के आधार पर। और जो 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी, देखिए कितनी सीटें बेकार पड़ी है भारत में, इतनी सीटें नहीं है बच्चों पढ़ने के लिए, इसे नई सीटें जोड़ी जाएगी, ठीक है। और देखिए क्या नई शिक्षा नीति का विजन क्या है कि भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, जो सभी को उच्चतर गुणीय शिक्षा प्रदान करे और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में संगठित करे, न्याय संगत और समाज को बदलने के प्रत्यक्ष के रूप में सबका योगदान करे। कुल मिला के ये है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी ना, बच्चों को रटने पर आधारित शिक्षा नहीं होगी, बिल्कुल खत्म कर दी गई है, ठीक है। उसे व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, उसके जीवन में यूज आता हो। और साथ ही बच्चे के लिए सीखना क्या होगा, आसान होगा, सुलभ होगा, उसके लिए लाभकारी होगा, ठीक। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। और देखिए एनईपी के सुधार में क्या क्या चीज़ें शामिल है आपकी, देखिए क्या है कि एनईपी के सुधार में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती है। क्या क्या, एक तो समान और समावेशी शिक्षा, यानी कि जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके क्या करना, समान शिक्षा दी जाएगी एनईपी के द्वारा। कि देखिए कि आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ पूर्व प्राथमिक विद्यालय यानी जिसे हम बाल वाटिका बोलते हैं, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12 तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, ये इसका सेकंड उद्देश्य है। फिर थर्ड क्या है कि इसमें 5-3-3-4 पर आधारित होगी, ये बहुत बार आ चुका है, तो ऐसे निर्धारित किया जाएगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसका गठन किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि ये देखिए प्रगति कार्ड के बारे में आपको बताते हैं कि स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों के प्रगति कार्ड जिसमें स्कूल द्वारा विभाग को सूचित किया जाता है। अब प्रगति कार्ड होगा ना 360 डिग्री बहुआयाम पर आधारित होगा। 360 डिग्री मतलब क्या है, पहले जो प्रगति कार्ड होते थे, रिपोर्ट कार्ड होते थे, इसमें क्या होता था बच्चे से मार्क्स लिखे रहते थे, ये नहीं पता बच्चा बिहेव कैसा करता है, बच्चे का खेल कैसा है, बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट क्या है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट क्या है, ये नहीं। लेकिन अब क्या किया जाएगा, सब पक्षों को ध्यान में रखकर तो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए कौन कार्य करे, इसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है। प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होगी जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी प्रगति के विस्तार को दर्शाते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट पूछा गया, ऑनलाइन परीक्षा जो चल रही है किस पर आधारित होता है, 360 डिग्री बहुआयाम पर आधारित है ये। इसमें क्या क्या शामिल होगा, शिक्षक का मूल्यांकन, खुद का स्वयं मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और प्रश्नोत्तरी पोर्टफोलियो शामिल होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे का सारा लेखा जोखा, बच्चों ने जो भी आज तक किया, कितनी पढ़ाई किया, क्या उसने उद्देश्य प्राप्त किए हैं, साथ ही साथ उसने कुछ सीखा नहीं सीखा, ये सब होता है पोर्टफोलियो। और इसमें क्या शिक्षक का मूल्यांकन है, स्व मूल्यांकन है, सहकर्मी मूल्यांकन है, प्रश्नोत्तरी, पोर्टफोलियो सबको शामिल किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ध्यान रखना कि एनईपी 2020 योगात्मक आकलन पर ध्यान नहीं देती। योगात्मक आकलन क्या होता है, योगात्मक मतलब होता है कि बच्चों को ना वो किया जाता है पास या फेल, पास किया जाएगा फेल किया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देती अभी ये, लेकिन इस पर ध्यान देगी, सीसीई पर ध्यान देगी, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर, ठीक है। अब जो मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने एक शुरू किया परख, वो परख और साथ ही साथ आपको निपुण भारत हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शॉर्ट नोट के साथ सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, सब्सक्राइब कर देना।